what we have learned. Why do children always slide down the slide and not slide up? देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है, जिसका मतलब है कि अर्थ इज पुलिंग यू डाउनवर्ड्स। जब आपको कोई चीज पुल कर रही है तो आप नीचे की तरफ ही उसकी वजह से फिसलते हुए आ जाते हो। ऊपर की तरफ तो कोई पुल कर नहीं रहा हमको, वरना हम ऊपर चले जाते, है ना। तो खड़े खड़े तो ऊपर जा नहीं सकते, तो क्यों नीचे आ रहे हैं हम लोग? क्योंकि ग्रेविटी। If this slide were there in Sunita's spacecraft, would children slide like this? इसका जवाब है no. No, they would not slide like this. क्यों? क्योंकि no gravity in her spacecraft, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है why do we see stars mostly at night? तो जैसा कि आपको बता दिया होगा स्कूल में भी कि स्टार्स हमेशा ऊपर हैं, पर इन डे टाइम सन की रोशनी के सामने वो विजिबल नहीं होते। इन डे टाइम sun's light is so bright that the starlight is not visible. ठीक है, आपको पता होगा sky is blue in the day, और इसका रीजन भी यही होता है बिकॉज ऑफ द सनलाइट। ठीक है, कैसे होता है ये ब्लू जबकि सन की लाइट तो येलो और वाइट कलर की है? ये चीज आपको पता करनी है, थोड़ा सा आपको मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा कि इसका रीजन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है लुकिंग एट द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, सुनीता सेड डिफरेंट कंट्रीज कैन नॉट बी सीन एज सेपरेट फ्रॉम हियर। कोई कंट्री के बीच के डिफरेंसेस नहीं नजर आते। दीज लाइन्स आर ऑन पेपर, हम सिर्फ इसको कागज पे ड्रॉ कर पाते हैं, हमने बनाई है, दे आर मेड बाय अस। व्हाट डू यू थिंक या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? इसका मतलब क्या है? तुमको क्या समझ में आ रहा है इस बात से? मुझे तो भाई इस बात से ये समझ में आ रहा है कि नेचर does not differentiate between anyone. उसको ये नहीं पता है कि कौन पंजाब में रहता है, कौन राजस्थान में रहता है, कौन हरियाणा में रहता है, कौन किस धर्म का है, कौन किस कंट्री का है, कौन किस कलर का है। नेचर को कुछ नहीं पता। नेचर ने सबके लिए एक अर्थ बनाई है, हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग नामों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग आदतों से, अलग अलग पैदाइश से, कौन कहाँ पैदा हुआ है उसके हिसाब से। ये सारे डिविजन हमने बनाए, नेचर ने नहीं।